प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, अभिवादन है आपका। आज हम लोग बात करते हैं धम्मं शरणं गच्छामि के विषय में। साथियों, धम्म यानी प्रकृति के नियमों जो सदा से चले आ रहे हैं, इनका पालन करने से मनुष्य सुख शांति का जीवन जीता है और इसके खिलाफ काम करने से दुख भोगता है। इसलिए धम्म जीने की एक कला है। स्वयं सुख से जिए और औरों को भी सुख से जीने की कला है। सभी मनुष्य दुखों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन धम्म यानी प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करने से दुखी रहता है। धम्म सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। इसका संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। साथियों, यह धम्म का अर्थ कोई संप्रदाय या रिलीजन नहीं है। यहाँ धम्म का अर्थ धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म और धम्म में काफ़ी फर्क होता है। हाँ, बोलचाल में किसी को समझाने के लिए धर्म कहा जाता है। धर्म रिलीजन में आत्मा, परमात्मा, पूजा, अनुष्ठान, कर्मकांड शामिल है, जबकि धम्म में प्रज्ञा, करुणा, शील व मैत्री मुख्य धारा है। दोनों में कोई भी समानता नहीं है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है जिसे स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। पब्लिक या सामाजिक जीवन में धर्म को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत धम्म एक सामाजिक व्यवहार की चीज़ है। यह मूल रूप से और जरूरी रूप से सामाजिक है। धम्म का अर्थ है सदाचरण, अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम व मैत्रीपूर्ण संबंध। धम्म में प्रज्ञा व करुणा दो मूल आधार हैं। इनके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना ही तरक्की कर सकता है। गौतम बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा प्राचीन है, फिर भी अत्याधुनिक है। पुरानी है, फिर भी मौलिक है, सच्ची है। साथियों, प्रज्ञा और करुणा का एक अनुष्ठान मिश्रण ही तथागत का धम्म है। धम्म का उद्देश्य व्यक्ति के विकारों का समूल नाश कर सुख शांति पैदा करना है। धम्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नैतिकता ही धर्म है और धम्म ही नैतिकता है। जिस प्रकार धम्म पवित्र है, उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र होनी चाहिए। भाईचारा ही नैतिकता का दूसरा नाम है। धम्म का अर्थ सत्य, जो परम सत्य है, जो सदा से चला आ रहा है, सनातन है, प्रकृति के नियम है। उस परम नियम की शरण जाता हूँ जो सारे संसार को चला रहा है, जो संसार को धारे हुए है। धम्म का अर्थ है जिसने संसार को धारण किया, जिस पर यह सृष्टि का संचालन हो रहा है, उस परम की शरण जाता हूँ, उस परम में डूबता हूँ। प्रकृति के नियम, परम नियम, शाश्वत नियम, इनका कोई आकार नहीं है, शुद्ध नियम है, कोई रूप नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। ऐसे धम्म की शरण जाता हूँ। हर जाति, संप्रदाय, लिंग, देश, भाषा, पंथ, मान्यता के लोग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर पहाड़, चाँद तारे, सबके भीतर जो एक ही सत्य समाया हुआ है, हम उसकी शरण जाते हैं। वही सत्य धम्म है। साथियों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।